हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द काजल कॉमर्स क्लासेस। सो बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, जो लोग रेगुलरली मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं और हमारे ऑनलाइन चीता बैच के साथ जुड़े हुए हैं, सो आपको पता है कि हम लोग की चल रही है हाफ ईयरली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज ऑफ अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स, जिसमें इस हफ्ते हमने किए अपने अकाउंटेंसी की वॉल्यूम 1 के सभी चैप्टर्स की द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड आई होप कि आपने वो सारे के सारे क्वेश्चंस विदाउट एनी डिफिकल्टी सॉल्व कर भी लिए होंगे और ऑलमोस्ट आपकी अकाउंटेंसी की तैयारी हो चुकी होगी। हो सकता है कुछ बच्चों ने अभी सॉल्व नहीं किया होगा क्योंकि उनके जो एग्जाम्स हैं वो थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो रहे हैं, बट कुछ प्राइवेट स्कूल्स के एग्जाम्स थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसलिए उनके लिए तो इस टाइम पे इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एग्जाम से पहले ही आपका रिवीजन हो जाए तो वो बहुत ज्यादा सही रहता है। ठीक है बच्चे, सो एज पर द स्केड्यूल आज हमें करनी है कंप्लीट वॉल्यूम 1। आपको यहाँ पर पूरे 1 to 7 चैप्टर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं आज वो आपको सारे मिलने वाले हैं एज पर द एग्जाम पैटर्न। तो बच्चों, यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस जो आपको ध्यान रखनी होती है। सेक्शन ए होता है हमारा 1 मार्क्स के क्वेश्चन का, जिसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये रहे आपके सामने सेक्शन 1 के कुछ क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 है। देन क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सो यहाँ पे खत्म हुआ आपका सेक्शन ए, जिसमें आपको एमसीक्यूज के कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले हैं यहाँ पे, जो कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं आपके। सेक्शन बी होता है हमारा 3 मार्क्स का, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जो कि 18 मार्क्स के होते हैं इन टोटल। सो क्वेश्चन नंबर 21, 22 एंड 23। अब आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होगा खुद से ही कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को देखते हुए उसे सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन नंबर 24, 25 एंड 26। देन वी हैव सेक्शन सी, जो होता है आपका 4 मार्क्स का, जिसमें आपको सॉल्व करने होते हैं 3 क्वेश्चंस, और टोटल ये वाला सेक्शन होता है हमारा 12 मार्क्स का। सो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 27 है, एक मिसिंग फिगर के ऊपर बेस्ड। देन क्वेश्चन नंबर 28, वो 27 था। क्वेश्चन नंबर 29, आपको यहाँ पे रिलेवेंट चॉइसेस भी दे रखी हैं। अब यहाँ पे आपका खत्म होता है सेक्शन सी, और सेक्शन डी होता है आपका स्टार्ट, जिसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं 6 मार्क्स के क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। तो आपको बहुत अच्छे से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस को रीड करना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में कई बार बच्चा क्वेश्चन को सॉल्व करता है और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसे मिस कर देता है। तो आपको यहाँ पे 6 मार्क्स के 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और ये टोटल 30 मार्क्स का हमारा सेक्शन होता है। बच्चे, पहले वीडियो को आराम से पूरा सुनिए, उसके बाद आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करिए। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेके करिए, बट एक बार जो इंस्ट्रक्शंस मैं आपको वीडियोस में देती हूँ उसको एक बार जरूर सुनिया करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो आपके लिए जरूरी होती हैं। सो क्वेश्चन नंबर 30 आपने देख ही लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 31, 31 के पॉइंट्स, 32,
33, ये कंप्लीट बैलेंस शीट हो गई आपकी। ये पॉइंट्स हैं आपके सामने, इसमें भी चॉइस है। थर्टी फोर, 34 क्वेश्चन में भी आपको चॉइस मिली है। ये पूरी बैलेंस शीट एक साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हो गए उससे रिलेटेड पॉइंट्स। सो बच्चों यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 34 होते हैं, आपको पता चल ही गया होगा। 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन होते हैं, 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन होते हैं, 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होते हैं, 6 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होते हैं। फिलहाल ही आपका जो पेपर पैटर्न है ये वैसे ही है जैसे लास्ट ईयर का था, बिकॉज अभी तक हमारे पास सीबीएसई से कोई सैम्पल पेपर नहीं आया है। सो वी आर नॉट श्योर अबाउट इट कि कितने एमसीक्यूज अब यहाँ पर इंक्रीज होने वाले हैं। वो पूरी तरीके से तभी क्लियर होगा जब आप हमारे पास सैम्पल पेपर आ जाएगा। तो फिलहाल आप पुराने पैटर्न से ही आप अपने पेपर को सॉल्व करिए और अपना टाइम मैनेजमेंट उस हिसाब से करिए, और मुझे जरूर बताइएगा कि आपने कितने टाइम पीरियड में ये 3 आवर्स का पेपर आपने सॉल्व किया है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। अब मिलेंगे आपसे कल अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट के स्केड्यूल के साथ। तो आज अपने अकाउंटेंसी की तैयारी पूरी कर लीजिए और अब मिलेंगे हम आपसे कल।